हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपिया के ऊपर। तो हमारी लपिया की वीडियो की शुरुआत हो और लपिया जो है वीडियो में अपना जो है वो क्या बोलते हैं अपना कला ना दिखा, ऐसा हो कैसे सकता है। तो चलिए हमारी लपिया पहुंची है किचन में और क्या कर रही है, मिर्चा खेत से लाए हैं और खेत का मिर्चा अलग ही होता है। वो जो है सैंडविच बना रही है दोस्तों, पीनट बटर वाला सैंडविच। सोचिए पीनट बटर का सैंडविच जो है उसमें प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया, जीरा, अदरक सब डालती है। तो उसमें जो है मिर्चा डाल रही है और कह रही है खेत से लाए। पगली लपिया, सारा मर्चवा खेतवे में होता है जी। एकदम से गधेड़ी हो का। इससे पहले जो तुम मिर्चा खा रही थी वो मिर्चा आसमान में उग रहा था है कि अंतरिक्ष से लाई थी, कहाँ से लाई थी। सब मर्चवा खेतवे में उगता है ना जी, पागल कहीं की। इसको वो नहीं पता है कि मर्चा जो है खेतों में उगता है। खेत का मर्चा अलग होता है हैं, ये खेत का मर्चा का होता है। हर एक मर्चा खेतवे में होता है, चाहे शिमला मर्चा हो, चाहे काला मर्चा हो, चाहे हरा मर्चा हो। काला मर्चा जान रहे दोस्तों, काला मर्चा आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने देखा है कि नहीं। मेरे गांव में होता है, इतनी छोटी छोटी काली मिर्चे होते हैं, बाप रे बाप, एकदम जहर होते हैं। आप उसको खा नहीं सकते हैं दोस्तों, बाप रे बाप। वो जो एकदम जोलो चिप्स होता है ना, उस टाइप का वो मिर्चा होता है। जो बहुत ज्यादा मिर्चा खाते हैं ना, वो ये छोटा सा मिर्चा खा सकते हैं, बाकी नहीं खाते, बाप रे जहर होता है। चलिए, आंख मूंद कर सोने में अच्छा लगता है, कह रही है कि दोस्तों आंख मूंद करके दोस्तों आंख मूंद करके सोने में अच्छा लगता है। तो एक बात बता रहे लपिया, आंख मूंदे के ना सब लोग सोता है जी। सब लोग तुम आंख खोल करके सोती हो जी। एक बात बताइए दोस्तों, आप लोग आँखियां मुनी के न सोते हैं कि आँखियां खोल के सोते हैं। ये गधेड़ी को इहो नहीं पता है कि आंख करी, आंख बंद करके सोने में बहुत मजा आता है दोस्तों। आप पागल कहीं की। इससे पहले आँखियां खोल करके सो रही थी का जी। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ही बुढ़ा रही है दोस्तों, इसका बुधिया ऊपरा का खत्म होता जा रहा है। पगली डिफेंडर कहाँ से लेंगे, पैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बोला था ना कि जितना ही सब हाँकते हैं उतना ही सब है ही नहीं। ये सब जमीनी के अंदर जितना है उससे कहीं अधिक जमीनी के ऊपर है। पैसा इन सबों के पास ये है। जो बोल रहा था कि करोड़ों का किचनवा बन रहा है, आज अपने मुहवा से कबूल रहा है कि कहाँ से डिफेंडर लेंगे, पैसवे नहीं है जी। अब पैसवा होता तो डिफेंडर नहीं ले लेते। तो क्या करने के लिए इतना यूट्यूब किंग बना था जी गधेड़ा। तुझे बताना चाहिए ना कि तू बैंक करप्ट है। हम तो पिछले 3 महीने से चिल्ला रहे हैं कि लपुआ बैंक करप्ट है, लपुआ बैंक करप्ट है, लेकिन तेरे अंधभक्त तो मानने को तैयार ही नहीं है कि तू बैंक करप्ट है। देखिए दोस्तों, इसके पास क्या है, इसके पास मीशो से कपड़ा फ्री का आ जाता है, सारा सामान मीशो से फ्री का इसके पास आ जाता है। ठीक है, खाने में ये सब खाता है, दाल भात चूर भुजिया, दाल भी वही खाता है। 1 किलो दाल ले आएगा तो 1 महीना चलेगा। 1 किलो दाल की कीमत है 250 रुपये किलो, तो सोच लीजिए। और सब्जी में ये सब क्या खाता है, बैगन। बैगन 40 रुपये किलो। अगर 1 किलो आप बैगन ले आए तो पूरा 1 हफ्ता आप एकदम भुला जाइए सब्जी खरीदने के लिए। इस समय टमाटर के दाम बहुत सस्ते चल रहे हैं। मेरे यहाँ तो 10 रुपये किलो टमाटर मेरे खेतों के जो है वो हो रहे हैं। और फिर इसके बाद आलू ये खा रहा है। आलू जो है 20 रुपये से ऊपर कभी महंगा नहीं मिलता है दोस्तों। अगर ये जिस जगह पे है पंजाब साइड में, वहाँ पे हो सकता है 40 रुपये किलो, नहीं तो वहाँ पे भी बहुत खेती होती है। ये झूठ बोलता है। तो सोच लीजिए बस इसको यही। बाकी इसके अलावा ये क्या बोलते हैं, हलवा तो ये रिफाइंड सरसों के तेल में खाता है। देसी घी में खाता तो उसका भी जो है पैसा लगता है देसी घी खरीदने का। बाकी इसको सब चीज़ जो है वो फ्री का मिल जा रहा है और खाने की इसकी यही सारी चीज़ें देख ले रहे हैं आप लोग। तो फिर बताइए कि ये अमीरी नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा। जो भी इसको थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता होगा यूट्यूब से, उसी से ये राजा बना बैठता है। और अगर इसको सारी, जैसे हम और आप सारी चीज़ें खरीद खरीद करके खाते हैं ना, अपने हस्बैंड की कमाई अपने घर खर्च में लगाते हैं, उस तरीके से इसको लगाना होता तो ये सब जो है ना रास्ते में कटोरा लेकर के बैठे होते। तो ये हाल है इसका दोस्तों। खाली यूट्यूब किंग ही बनता है, बाकी अंदर से एकदम खोखला है। अगर मीशो इन सबों के ऊपर मेहरबानी करना बंद कर दे तो भाई ये सब अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, वो हो जाएंगे, समझे। मेरे हर चैनल को एक्टिवेट रखने का, हाँ,
कह रही है कि मैंने हर एक चैनल को एक्टिवेट रखने का कसम खाया है दोस्तों। लपिया अब अपने हर एक चैनल को एक्टिवेट करेगी। तो ये तो कसम तूने पिछले 8 महीने से खा लिया था दोस्तों। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, ये 6 महीने पहले वाली, उससे पहले ही लपिया ने बोल लिया था कि मेरा एक बच्चा रूपी जो है चैनल मैं पैदा करूंगी और उसके बाद उसको पाल पोस करके बड़ा करूंगी और बड़ा करने के बाद मेरा चैनल अंडा देगा। मैं चाहे अंडा दूं चाहे ना दूं, मेरा चैनल अंडा देगा। इसीलिए जो है ये कंट्रोवर्सी पे धड़ाधड़ इसके चैनल बने, इसके माँ के चैनल बने, इसके लपुआ के चैनल बने, लड़ुआ की माई के इसमें चैनल बने, मतलब पूरा इतने चैनल बने इन सबों के, इंस्टाग्राम बने इन सबों के, और फेसबुक पे नया पेज बना। तो सब कुछ इन सबों का बना क्योंकि ये सब प्री प्लान था, सारी चीजें प्री प्लानिंग थी और जनता को ये सब सी बनाते रहे बड़का वाला और अपने पीछे पीछे सारा काम जो है वो करते रहे। अब बोल रही है कि मैं सारे चैनल पर एक्टिव रहूंगी क्योंकि इसको पता है भाई साहब कि इसके पास कितनी भूखमरी है। अगर ये सारे चैनल पे एक्टिव नहीं रहेगी तो आगे चल करके इन सबों के पास पेट्रोल के पैसे के लिए भी इनको बहुत हाथ फैलाना पड़ेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। मीशो जो है इन सबों को प्रोडक्ट 3rd कैटेगरी का देता है। जैसा आपको प्रोडक्ट देता है उस तरीके का आपका कमीशन बनता है। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि इन सबों के पास पैसे की कितनी ज़्यादा किल्लत है। समझे आप लोग? और आप लोग समझते नहीं हैं। बेसिन को साफ रखना चाहिए, गंदा होने पर अच्छा नहीं लगता। ओ हो लप्पी, तुमको कब ऐसा होश आया जी कि सिंक को साफ रखना चाहिए? तुम्हारे घर का तो मुद्दा ही है सड़ा हुआ सिंक, तुम्हारे घर का तो मुद्दा ही है जाम हुआ सिंक है। पिछले 6 महीने से लेकर 8 महीने से हम लोग तुम्हारे सड़े हुए सिंक, जाम हुए सिंक पे ही तो वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे तुमको फुटानी बतिया रही हो जी कि तुम जो है सिंक को साफ रखना चाहिए। तो यह सिंकवा साफ, सिवान वाले सिंकवा को काहे नहीं साफ रखती हो? हैं वहाँ तो सिंकवा बजा करके रखती हो। वहाँ पे तुम्हारा ये सब जो है जानकारियाँ कहाँ तेल लेने चला जाता है, ये सब तुम्हारा ज्ञानवर्धक बातें कहाँ चला जाता है? खेते में जो है खेताड़ी में वीडियो बनाने चला जाता है पागल कहीं की। सैंडविच हाँ बताइए दोस्तों, ये बनता है रजवाड़ा। समझ रहे हैं आप लोग? इस गधेड़ी के घर में जब ये सामग्री काटी थी जिससे ये पीनट बटर वाला सैंडविच बना रही थी, उसको पत्तल पे काटी थी, डिस्पोजल पे काटी थी। अब एक बात बताइए पगली, डिस्पोजल पे खाना इंसान की मजबूरी होती है कि ठीक है भाई डिस्पोजल पे खा लो। वैसे भी डिस्पोजल जो नॉर्मल वाला होता है दोस्तों ना, सबसे अच्छा डिस्पोजल पत्ते वाला होता है, बाकी तो सारा बेकार होता है। लेकिन शहरों में पत्ते वाले डिस्पोजल नहीं मिलते हैं, वहाँ पे वही सारे डिस्पोजल मिलते हैं। हाय वो क्या बोलते हैं, वो जो पत्तल आते हैं चमक वाले, वो सारे मिलते हैं। हमारे गांव में जो है वो पत्तल जो है, दोना पत्तल जो है ना, वो जंगली पत्तलों के बनाए जाते हैं, वो ट्रेडिशनल होते हैं जो हमारे गाँव में मिलते हैं। ठीक है, तो इन सबों पे खाना शुद्ध होता है। लेकिन ये जो मार्केट में पत्तल मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देते हैं, अपने शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। और ये गधेड़ी के पास बर्तन होने के बावजूद भी ये पत्तल में काट करके रख रही है, फुहर कहीं की। इतनी तो ये फुहर है, भक फुहरी। एक साथ हाँ सैंडविच मेकर का ये कह रही है कि दोस्तों इस सैंडविच मेकर में हम लोग एक साथ 2 सैंडविच बना सकते हैं। बहुत अच्छा किया लपिया, तुमने बता दिया। आज तक हमको पता ही नहीं था कि सैंडविच मेकर में एक साथ 2 सैंडविच बन सकता है। आप लोगों को पता था जी गाइजों? आप लोगों को भी नहीं पता हुआ होगा। बस आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा? आप लोग गए गुजरे लोग हैं। सैंडविच मेकर तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। लपिया के घर में सैंडविच मेकर है और उसके घर में एक साथ में 2 सैंडविच बन जाता है, समझे आप लोग? और उसका सैंडविच जो खा ले उल्टी हो जाए, पता नहीं कैसे ये सब सैंडविच खाते हैं। और हाँ रसगुल्ला तो आप लोगों को पता ही होगा। पता है ये सब जो है काले वाले को रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काले वाले को गुलाब जामुन बोला जाता है, रसगुल्ला सफ़ेद वाले को बोला जाता है। पर ये सब गधेड़े जो है काले वाले को, आप लोग भी काले वाले को रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन हमारे बनारस में काले वाले को रसगुल्ला नहीं, काले वाले को गुलाब जामुन बोला जाता है। और जो सफ़ेद होता है स्पंज वाला, उसको हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं, उसको हम लोग रसमलाई बोलते हैं। अलग अलग मतलब जैसे जैसे होता है वैसे वैसे। रसगुल्ला और गुलाब जामुन में हमारे यहाँ यही डिफरेंस है। लेकिन ये पगली और पानी में डाल करके इसने गर्म कर दिया। सच में ये सब गधेड़े हैं दोस्तों।
कहते हैं ना कि इन सबों को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इन सबों को ये और क्लास जिसको बोलते हैं वो कभी नहीं मिल सकता है। इसके कॉलोनी में देखिए सबके पास इन सबों से बढ़िया बढ़िया घर है, क्योंकि वो सारे लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है। वैसे भी पंजाबी जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, ये सब पोटाहा थूक चट्टे लोग क्या जाने। मैं बच्चों की तरह ध्यान देती हूँ, हाँ अपने पति का कार्य मैं बच्चों की तरह ध्यान देती हूँ। हाँ इतना ही अपने बच्चों की तरह ध्यान देती है कि इसका पति जो है दूसरे को माँ बना करके उसके गोदी में लुलु 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 करके झूलने लगता है। ये इतना ध्यान देती है अपने पति का। पहले खुद का तो ध्यान दे ले पटाही। तेरे नाक बहते रहते हैं, वो तो पहले पोंछ ले। फूहर कहीं की हर समय जो है कपड़े में नाक पोंछती रहती है। बस हाँ लपिया ने लगाया किचन में। हाँ लपिया कह रही है कि दोस्तों चलिए किचन में हम आपको झाड़ू लगा करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा किया लपिया, आज से पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि किचन में झाड़ू कैसे लगाते। आप लोगों को पता था गाइस? जो हमको लगता है कि आप लोगों को भी कुछ पता ही नहीं होगा। लपिया से सीखिए कि किचन में कैसे झाड़ू लगाते हैं। इसकी वीडियो देखिए और देख कर एकदम हंस हंस के पागल हो जाइए कि ऐसे भी गधेड़े लोग हैं जो यूट्यूब पर आ करके वीडियो बनाते हैं। जगत दीदी के, हाँ एक बात और है दोस्तों, जगत दीदी के होंठ के ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो उसको तिल है जगत को, तो ये भी अपना नकली तिल। हम भी इसका कुछ दिन पुराना वीडियो जा करके देखे कि देखे इसको तिल है कि नहीं, तिल है कि नहीं। ये भी जगत दीदी की कॉपी करती है, फुल ऑफ कॉपी दोस्तों। जैसे वो नाचती है वैसे ये भी नाचने का प्रयास करती है। हालांकि ये है भगचोनर, लेकिन फिर भी जो है ये पूरी कोशिश करती है जगत को कॉपी करने के लिए। तो अब ये भी यहाँ पे तिल सटा करके चलती है। आजकल तिल सटाने का बड़ा रिवाज है दोस्तों। अरे लपिया, जो चीज भगवान ने नहीं दिया है क्या जुट्टे मुट्टे का। अब हमको यहाँ पे तिल नहीं है तो क्या करें, हम यहाँ पे तिल छेद दें? बस पागल कहीं की। हड्डी दिखने लगी है, सब सपाट हो गया है। हाँ कह रही है कि दोस्तों देखिए मेरे सारे यहाँ पे हड्डी दिखने लगे हैं, ये सब सपाट हो गया है। पहली बात तो ये है, कह रही है कि हमको पतला, हम सही है, लोग हमको कुपोषित बोलते हैं, हमको बड़ी हंसी आती है। गधेड़ी कहीं की, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, समझी। एक लोग पतले होते हैं तो वो सुंदर लगते हैं, तू पतली है तो कुपोषित लगती है, समझी। पतली तो सृष्टि आयुष भी है, तुझसे तो ज्यादा ही पतली होगी सृष्टि आयुष, लेकिन वो कुपोषित नहीं लगती है, वो सुपर एक्टिव महिला है, समझी। और तेरे पास क्या है, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। तू नशा कर करके अपना शरीर खराब कर रही है तो काहे कहे। और तू ऐसे कुपोषित रहो चाहे तुझे पोलियो हो, हम लोगों से क्या मतलब। हम लोग तो आएंगे, मजा लेंगे और निकल जाएंगे। तुझे तेरी बीमारी मुबारक, तुझे तेरा जो है वो कुपोषण मुबारक। हम लोग तो आएंगे और तेरा ही एंटरटेनमेंट करके चले जाएंगे, है कि नहीं। हर चीज कैमरे पे, हाँ करिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत दुख है, हर चीज कैमरे पे नहीं दिखा सकते। अब कौन सा दुख बचा गधेड़ी तुझे, कौन सा दुख बचा जो अभी तू कैमरे पे नहीं दिखा सकती है, और कौन सा ऐसा चीज बचा है जो तू आज तक कैमरे पे नहीं दिखाई है। बस तेरा पोटी करना बचा है, वही तू कैमरे पे नहीं दिखाई है। बाकी तूने नाक पोटा तक पहुंचते हुए कैमरे पे दिखा दिया। इतनी फुहर, पता नहीं कितनी फुहर है तू, और पता नहीं कैसे तू अपने आप को इन्फ्लुएंसर। देख तेरे व्यूज कैसे जो है धड़धड़ा करके धड़ल्ले से गिर रहे हैं। ऐसा आएगा एक टाइम पे जो है एकदम बैंक करप्ट हो जाओगे तुम लोग, समझे। आप ऑनलाइन चीज लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। हाँ कह रही है कि दोस्तों हम जो चीज खरीदते हैं ना, वो हमारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि दिद्दू जो आप ऑनलाइन सारी चीजें खरीदते हो ना वो बहुत अच्छा होता है। कहाँ से तुम्हारे सब्सक्राइबर आते हैं? दोस्तों एक बात बताइए गाइस, जो क्या वो जो जितने सामान ऑनलाइन आपको दिखाती है, टाट जैसा साड़ी लुग्गा और ऐसे चीमड़ जैसा जो है एकदम कपड़े और अजीब से जो है उसके सजावट के सामान, क्या आपको लगता है कि वो जो है बहुत अच्छे होते हैं? क्या आप उसके जैसे सामान खरीदना चाहोगे? लपिया जैसे टाट जैसे कपड़े पहनना चाहोगे, जिसको यही नहीं पता है मौसम का किस समय क्या पहनना चाहिए। आजकल जगत दीदी लाल लाल कपड़ा पहन करके वीडियो बना रही है, तो 2-3 दिन से आप नहीं देख रही, ये भी लाल लाल कपड़े ही पहन रही है। इसको क्या आपको लग रहा है, ये पूरा फुल कॉपी करती है जगत की। बनारसी सिल्क साड़ी, हाँ करिए दोस्तों, ये देखिए ग्रीन कलर की हम साड़ी लिए हैं शादी में पहनने के लिए, बनारसी सिल्क साड़ी। गधेड़ी, तूने बनारसी साड़ी देखी है? पहले ये बता, बनारसी सिल्क साड़ी तूने देखी है कि तूने कंपेयर कर दिया? तुझे कैसे पता कि वो बनारसी सिल्क साड़ी है? कोई भी साड़ी को तू बनारसी बना दे रही। अब बनारसी कब से मीशो पे मिलने लगा जी गधेड़ी है? जहाँ यहाँ की चीजें यहाँ मिलेगी कि तुझे मीशो पे मिलेगी? और कब से जो है 200 रुपए में बनारसी सिल्क साड़ी आने लगा? तो गाय जो जरा गरियाइएगा तो इसको कि कब से बनारसी साड़ी जो है
वो 200 रुपये में आने लगा। और कब से कांजीवरम 1550 या 2500 रुपये में मिलने लगा। इसकी सास खरीदी थी ना 2500 रुपये में कांजीवरम, और ये खरीदी है 200 रुपये में बनारसी। एकदम से गधेड़ी है, पगली। बस मीशो की गोल्ड जो, हाँ मिकारिया के देखे दोस्तों, हम मीशो से गोल्ड की ज्वेलरी मंगाए हैं जो इसी साड़ी के साथ में बियर करेंगे। अब एक बात बता लपिया, तेरे पास कितने सारे गोल्ड ज्वेलरी है ना, तेरा पति हर 2 महीने पर तुझे बड़े बड़े गले का सेट देता है। अभी तुझे पिछले कुछ महीने पहले जो है तुझे उसने डायमंड का सेट दिया था, वो डायमंड का सेट किधर है? अब नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? और तू शादी में जा रही है तो तू डायमंड का सेट क्यों नहीं पहनेगी बता। दोस्तों हम कहें ना कि ये इन सबों की जितनी भी चीज़ें होती है ना, सारी की सारी दिखावटी होती है और सारी की सारी रोल गोल्ड की होती है। रोल गोल्ड का मतलब समझ रहे हैं? वो एडी नग वाली जो आते हैं 2-2, 250, 300, 500 रुपये के सेट, वही सारे सेट होते हैं। क्योंकि आप तो वहाँ पे जा करके देख नहीं रहे हैं। आप कोई भी सामान मीशो से मंगाइए और उसको जो है एक अच्छे से डब्बे में पैक करिए और दिखा दीजिए जनता के सामने कि ये देखिए ये गोल्ड का है, आपको पता चलेगा। और अगर इसके पास सच में डायमंड का सेट है तो सोचिए, इसने डायमंड ना अपनी सास के एनिवर्सरी में पहना, ना ही ये जो वहाँ गई थी, सोचिए इतना बड़ा जो है इवेंट में या इतनी बड़ी शादी में गई थी दिल्ली, जो वो सिंगर था ना भोजपुरी, उसके शादी में पहन लेती और ज़्यादा इसका जो है मान मर्यादा बढ़ जाता। और उससे भी बड़ी बात, ये जो अभी मलिक के घर गई थी वहाँ पहन लेती, लेकिन जो है ही नहीं उसको पहनेगी क्या? इसके पास गोल्ड सिल्वर जो भी है दोस्तों, वो जितना पहनती है बस उतना ही है। कभी तू अपना पूरा गोल्ड, अरे भैया ये पूरा मीशो का ही आप लोगों को गोल्ड कलेक्शन दिखा देगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि लपिया गोल्ड कलेक्शन दिखा, तो ये सारा मीशो का जो है ना आप लोगों को गोल्ड कलेक्शन ले आ करके दिखा देगी कि ये देखिए ये हमारी ननद दी थी, ये देखिए कान में हमारी फलानी बुआ दी थी, ये देखिए ढेकानी बुआ दी थी, ये देखिए गले का सेट हमारे पति दिए थे, ये देखिए महारानी हार हमारी सासू अम्मा दी थी। सारा जो है ये 1000 रुपये में मीशो से शॉपिंग करेगी और डिब्बे में भर करके आप लोगों को दिखा देगी। क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है दोस्तों। एक समय पे चलती बाजार थी तो इसके पति ने 3 तिकड़म करके घर बनवा लिया, जिसे सबने बनवा लिया। आज जो इसकी इतनी औकात नहीं है कि भैया ये जा करके कम से कम 25-50 लाख की एक गाड़ी खरीद सके। हट पागल। सवेरे उठकर काम नाश्ता, हाँ कह रही है कि दोस्तों अब रात के 12:30 बज गए हैं, हम सोने जा रहे हैं क्योंकि हमको सवेरे उठ करके नाश्ता बनाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। एक बात बता गधेड़ी, ये कौन सी जिम्मेदारी है बे? तेरे घर में नाश्ते के नाम पे क्या बनता है? 2 सैंडविच, वो भी वो बवासीर वाला सैंडविच जिसको देख करके उल्टी आती है, वो सैंडविच बनता है इसके घर पे नाश्ता के नाम पे। और झाड़ू तेरे घर में कैसी लगती है बे? अगर तेरे घर में ऐसी झाड़ू लगती तो तेरा घर हमेशा गंदा कैसे रहता? और पोछा तो हमने तुझे कभी पूरे घर में लगाते हुए देखा ही नहीं है। पहले अपने मुंह पे पोछा मार लिया कर। हमेशा जो है नाक बहाती रहती है, नाक पोछती है, कभी कीचड़ पोछती है, कभी जमाई आता है, ये सब पोछती है, तो पहले मुंह पे पोछा मार लिया कर। और दूसरी बात, पूजा तू क्यों कर रही है जी? तेरी सासू अम्मा बोली तेरे घर में छुतका लगा है, तेरे घर में बच्चा मरा है, बता तो तू पूजा कर रही है? तेरी सासू अम्मा तुझे नहीं बताई थी हैं जी झुट्टी? खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बहुत हाँ करिए कि खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते दोस्तों। खाना बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। गधेड़ी, तेरे घर चुरचुर भुजिया को अच्छा खाना बोलते हैं? एक बात बताइए गाइजों, आप लोग चुरचुर भुजिया को अच्छा खाना बोलते हैं जी? अब बवासीर वाले सैंडविच को आप लोग सुपर क्या बोलते हैं? सुपर से भी ऊपर वाला नाश्ता बोलते हैं, फुहर कहीं की। इसके घर में वही बनेगा, पानी वाली दाल, पतरे पतरे चावल और चुरचुर भुजिया। वही इसके घर में जो है खाने में कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि यही तेरी औकात है भाई। इससे ऊपर तू खा नहीं सकती है, बिला जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों कि पैसा जुटा जुटा करके अमीरी दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है वो दुनिया को नहीं पता। उन्हीं में से एक ये है, घर में पूरी तरीके से देख करके लगता है भाई साहब के कितने पैसे, जितने इसने ग्रैंड पार्टी में खर्च कर दिए ना अपने, उतने तो इसने कमाए भी नहीं और सारा जेबा से ही खर्चा हुआ। ये इसकी औकात है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है ये जा रही है घर सिवान, अब मजा आएगा, देखते हैं कितना काम करती है, क्योंकि भंजना का बच्चा मरा है ना, तो देखते हैं ये कितना काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।